वेलकम टू डे 37 ऑफ मैथ्स विजार्ड। तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को करवा रहा था क्या भाई, वर्ड प्रॉब्लम फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान समझिएगा, कल मैंने आप लोगों को ये वाला करवाया था, देखो ये वाली चीज़ें, जिसमें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि भाई कॉस्ट प्राइस कुछ भी है 1000 रुपीज़ का, अगर सेलिंग प्राइस 1200 का तो प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं, जितने का बेचा और जितने का खरीदा उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस में से जब लॉस होता है मतलब आप कॉस्ट प्राइस से भी कम का बेच रहे हैं, तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ता है, तब जाकर लॉस आता है। और लॉस परसेंट जिसका निकालना है, जितना आया है नीचे में कॉस्ट प्राइस इंटू 100, जितना आया है नीचे में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। इसको कल वाले सेशन को बेहतरीन तरीके से देख लीजिएगा, तभी मजा आएगा आज के सेशन में, ठीक है ना। और डेली मतलब कंटिन्यूसली मैं इसीलिए डे लिख देता हूं ताकि डे वाइज ही चलो। एक चैप्टर में तो आप कहीं से भी चल सकते हो, ठीक है, स्टार्टिंग से, लेकिन मतलब किसी पर्टिकुलर चैप्टर को आप स्टार्ट कर रहे हो तो कोई भी सा भी डे लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्टार्टिंग से एक चैप्टर को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जैसे कि इस वाली क्वेश्चन में हमसे कहा जाता है कोई भी एक ट्रेडर है, उसने एक आर्टिकल खरीदा x रुपीज का, तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या हो गया आपके पास, x रुपीज हो गया, बोलो हाँ या नहीं। फिर कहा जाता है सोल्ड इट फॉर ₹52, इन्होंने सेल कर दिया कितने का, ₹52 का, ठीक है भाई। देयर बाय मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ दिस मच परसेंट, इतना परसेंट का प्रॉफिट निकाला है। चलो निकालते हैं। तो प्रॉफिट क्या होता है बताना जरा। तो प्रॉफिट होता है आपके पास सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस, याद आया। तो सेलिंग प्राइस 52, कॉस्ट प्राइस x, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, समझ रहे हो मेरी बात को। अब इसमें प्रॉफिट परसेंट भी तो निकालना पड़ेगा, तो प्रॉफिट परसेंट कितनी आएगी भाई बताना जरा। प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा जितना आया है वो कॉस्ट प्राइस में से कॉस्ट प्राइस x और इंटू में 100%, ठीक है यहाँ तक। और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट इतना परसेंट है, तो यहाँ पे आप लिखोगे x माइनस 10 का परसेंट इज इक्वल टू 52 माइनस का x डिवाइडेड बाई x और इंटू में 100%। तो परसेंट से परसेंट को काट दोगे, उसके बाद आप सिर्फ सॉल्व करोगे और कुछ भी नहीं, आपका क्वाड्रेटिक तैयार है। क्लियर हुई इतनी बात। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां से मेरे पास x इधर आ जाएगा तो आ जाएगा x की स्क्वायर माइनस का 10x और इज इक्वल टू यहाँ क्या इतना बचा 100 से इसको करेंगे तो 52 ब्रैकेट में, ठीक है ना, 52 100 और माइनस का 100x, इनको अंदर ले आते हैं। ये हो जाएगा x की स्क्वायर माइनस का 10x और ये हो जाएगा प्लस का 100x, प्लस का 100x, अरे भाई चलो ना, प्लस का 100x और ये हो जाएगा अंदर ले आएंगे तो माइनस का 52 इक्वल टू 0। क्लियर हुई इतनी बात। चलो तो आ जाएगा x की स्क्वायर माइनस का नहीं प्लस का 90x और माइनस का 52 इक्वल टू में 0। चलो अब इसको या तो मिडल टर्म कर सकते हो, नहीं तो भैया आपके पास है ही यूनिवर्सल फॉर्मूला क्वाड्रेटिक अप्लाई करने का ऑप्शन। क्या किया जाए, कोई ऐसा नंबर है क्या जो बात बना दे, 90 ला दे, 60 30 से तो 1800 चला जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा भाई, थोड़ा सा गड़बड़ सा लग रहा है मुझे, एक बार चेक कर लेता हूँ। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, क्वाड्रेटिक लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस का 4ac होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स a, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस का b की जगह 90 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 90 का स्क्वायर, फिर माइनस का 4 मल्टीप्लाई a इंटू में c के जगह पे माइनस का है आपके पास c, है ना, c के आपके पास माइनस का 5200 है और पूरे के नीचे 2 टाइम्स a। क्लियर हुई इतनी बात। चलो तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस का 90 और ये आ जाएगा प्लस माइनस 90 80 100 माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 5 चौके 20 और ये 0 होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है भाई। चलो अब x की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 90 प्लस माइनस ऐड करते हैं इनको 80 100 और ये आ जाएगा 20,800, ये 90082 सही जा रहे हैं, 28900 है और डिवाइडेड बाय में 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बात बन जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 90 प्लस माइनस, देखो 289 तो 17 का होता है और 00 का 10। क्लियर हुई इतनी बात, सिंपल है। चलो तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 90 और प्लस का 170 डिवाइडेड बाई 2 और फिर आ जाएगा माइनस का 90 और माइनस का 170 डिवाइडेड बाई 2। x तो प्राइस था ना, कॉस्ट प्राइस, तो किसी भी चीज़ की प्राइस नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो इसको आप इग्नोर करोगे और x की वैल्यू आपके पास ये वाला आ गया भाई, कितना बच्चा 80 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 2 मतलब आ गया आपके पास 40 रुपीज़। अच्छा अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था, हमें ये भी देखना है, ये नहीं बस तुरंत आंसर बता दिया भाई डन है, नहीं ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। चलो अब आते हैं क्वेश्चन क्या पूछा था, कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस, मतलब ठीक है वही पूछा था, x ही तो था ना आपके पास कॉस्ट प्राइस, तो आपने x निकाल दिया। वेरी इजी क्वेश्चन मेरे हिसाब से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए,
समझ रहे हो मेरी बात को? डन है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। अब इसमें हमसे कहा जाता है बाय सेलिंग ए चेयर फॉर ₹75। क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। स्टेटमेंट बिल्कुल छोटा है बच्चा सा, लेकिन ये इसका जो मैथलिस है ना वो बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। मैथलिस समझ रहे हो ना, मैथ्स वाली इंग्लिश समझ रहे हो। कहा जाता है बाय सेलिंग ए चेयर फॉर ₹75, मतलब इसका क्या, ये सेलिंग प्राइस 75 रुपीज। क्लियर हुई इतनी बात? रुपीज में, ये क्या आपके पास रुपीज में, ये क्या आपके पास रुपीज में, सेलिंग प्राइस इज ₹7500, 75 रुपीज ओनली। कहता मोहन गेंड एज मच परसेंट एज इट्स कॉस्ट प्राइस। अब इसको जो बचत हुई वो कितना मिला, उतना ही परसेंट जितना आपके पास उसका कॉस्ट प्राइस था। तो हम पहले तो सब्स्टिट्यूट करेंगे कि लेट कॉस्ट प्राइस बी ₹X, बोलो हाँ या नहीं, X रुपीज कुछ ना कुछ होगा। फिर कहा जाता है कि गेन हुआ है, मतलब प्रॉफिट हुआ है, बोलो हाँ या नहीं। तो जो गेन हुआ होगा वो कैसे पता चलेगा, जितने, क्योंकि गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है ना, प्रॉफिट हुआ है तो हमेशा सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, कॉस्ट प्राइस छोटा होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस, तो जो गेन यहां से होगा वो निकल जाएगा। कितना आपके पास सेलिंग प्राइस, कितना 75, कॉस्ट प्राइस कितना आपके पास X रुपीज। क्या इतनी बात समझ में आई? अब हमें गेन तो ठीक है, अब इन्होंने कुछ चीजें भी बताई है कि इसका जो गेन क्या है वो एच मच परसेंट, वो उतना परसेंट है जितना इसका कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है आपके पास, इसका X है, तो X परसेंट का गेन हुआ और कुछ नहीं। क्वेश्चन के लैंग्वेज में बच्चे फंस जाते हैं इसमें, ठीक है। तो पहले आपको यहां से गेन परसेंट निकालो। गेन परसेंट कैसे निकलेगा, जो भी गेन आया है वो कॉस्ट प्राइस में से और इंटू में 100%। क्या इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को? डन है। अब हमसे इसमें क्या कहा जाता है वो चीज देख लेते हैं। कहा जाता है जो गेन परसेंट है वो कितना है, कॉस्ट प्राइस के जितना है, तो गेन परसेंट हो गया X% इज इक्वल टू 75 माइनस X डिवाइडेड बाय 100 इंटू में आपके पास 100%। अब परसेंट से परसेंट को आप उड़ा सकते हो या फिर अपॉन में 100 करके उड़ा सकते हो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ से हमारे पास x बच गया और इधर बच गया 75 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स टाइम्स 100 है। अब इसको नो डाउट हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। x से करेंगे दोनों का सॉल्व हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x की स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे इसको करेंगे तो 7500 और माइनस का 100x आ जाएगा। अब इनको अंदर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ प्लस का 100x आ जाएगा और ये माइनस का 7500 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको देखते हैं कि भाई किससे बात बन जाएगी कि हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100 है और 7500 लाना है। 25 75 नहीं, ये तो अलग हो जाएगा ना, कुछ और सोचो, कुछ और सोचो। 7500 लाना है, या तो इससे हो जाता तो ठीक है, नहीं तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। लाना 100 है, 100 और 7500 नेगेटिव का 100 पॉजिटिव का है चाहिए आपके पास, तो डिफरेंस तो ले सकते हैं, है ना। मुझे नहीं पता चल रहा तो मैं क्या करूंगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेता हूँ। तो x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स a। तो x इज इक्वल टू माइनस एज इट इज, b की जगह 100 है, फिर प्लस माइनस अंडर रूट 100 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4 मल्टीप्लाई a इंटू में c की जगह पे आ जाएगा माइनस का 7500 होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स a की जगह आपके पास यहाँ पे 1 देखने को मिलेगा, c की जगह माइनस का था ना, हाँ माइनस का 7500, ठीक है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 100 प्लस माइनस अंडर रूट, है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो 10,000 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 5 = 20 के 0 बच गए 2, 7 × 28 2 3, इतना आ गया और ये आ गया 2। यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 100 प्लस माइनस ये 30,000 10,000 40,000, कितना आ गया आपके पास 40,000, ठीक है। यहाँ तक डन है। और ये अंडर रूट में रहेगा डिवाइडेड बाय में 2 और ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप देख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस का 100 हो गया प्लस माइनस, देखो 4 का तो 2 होता है, 2 0 का 1 0, 2 0 का 1 0, स्क्वायर रूट ऐसे निकालते हैं। क्लियर हुई इतनी बात? डन है। चलो भाई
अब क्या करें भाई, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 100 और प्लस का 200 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाएगा माइनस का 100 माइनस का 200 डिवाइडेड बाई 2। कॉस्ट प्राइस था, ये तो नेगेटिव में वैसे ही नहीं हो सकता, समझ रहे मेरी बात को। तो x इज इक्वल टू आ गया 100 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ गया आपके पास 50, मतलब कॉस्ट प्राइस आपके पास 50 रुपीज़ आया। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है वो चीज़ भी आप लोगों को देखना है भाई। कॉस्ट प्राइस ही पूछा था क्या, कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर ही पूछा हुआ आपके पास, इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा फाइनल वाला वो हो गया आपके पास ₹50। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे इन सभी का जो PDF है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कुछ डाउट आता है तो आप इस नंबर पे भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। और अगर किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो, है ना, पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट है, ऑनलाइन क्लास, ठीक है, तो आप इसी नंबर पे कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरी चीज ये होता है 1-on-1 क्लास होती है, 1-on-1 क्लास होती है, समझ में आ रही है इतनी बात। तो और ये जो क्लास होती है वो आपके पास पेड रहता है, तो उसका थोड़ा सा देख लीजिएगा, समझ में आई इतनी बात। तो मैंने आप लोगों को सभी इन्फॉर्मेशन जो है वो दे दिया है, और आप लोगों को मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले करा दिया। अब इसमें जो नेक्स्ट टाइप है वो हम शुरू करेंगे, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट वाले हैं, इसी से रिलेटेड, इन्हीं के जैसे हैं, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो हम आपको करवा देंगे, बस आप कंसिस्टेंसी बना दिए रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं कल के सेशन, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।